ये भी हमें कॉलेज में नहीं समझाया जा रहा है कि आप खुद को कैसे खुश करना है। देखिए, आप पर यह दायित्व जरूर है कि आपको अपने आप से अगर काम कराना है तो उसको भी खुश रखना पड़ेगा। वो खुश कैसे होता है, वो जिन चीज़ों से भी खुश अगर हो रहा है वो चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है। हम इन चीज़ों को मिस कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शरीर है, बस चाहे जितना काम करा लो। नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमें उसको अभी ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी भी, जैसे मैंने बताया ना कि कोई स्पोर्ट्स अगर उसको अच्छा लग रहा है जिसमें आप थकते नहीं हैं, कोई हॉबीज़ हैं, उनको फॉलो करें, क्योंकि वो आपको खुश रखने का, एक खुद को शारीरिक तौर पे खुश रखने का, दिमागी तौर पे खुश रखने का, फिट रखने का वो तरीका है। और वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप खुश रहोगे। और खुश रहने के लिए एक और चीज़ जो हम लोग आजकल मिस कर रहे हैं कि इन पर्सन फ्रेंड्स ज़्यादा बनाइए। इन पर्सन फ्रेंड का मतलब ऐसा है कि किसी के साथ गप्पे लगा सकें, किसी के साथ बैठ सकें। आजकल ऐसा हो गया है कि हम लोगों के पास एक ही तरीका हो गया है, वो है वर्चुअल फ्रेंड्स। और सिर्फ हम उन्हीं के साथ समय बिताते हैं। वो भी समय कित्तों के साथ बिता रहे हैं और तब भी आपके साथ बिता रहे हैं, वो तो पहले निकल ही गया है बातचीत। तो कुल मिला के ये ध्यान रखिए कि आप इन पर्सन दोस्त बनाइए। साथ में जब बैठ के बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे, तो आप बहुत ही रिलैक्स हो सकते हो, आप खुश हो सकते हो। और जितना ज़्यादा आप खुश होंगे उतने ज़्यादा अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे, आपका दिमाग तेज चलेगा और आप स्वस्थ रहोगे। और अगर आप फिजिकली मेंटली अगर स्वस्थ हैं तो आप जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आप आगे पक्के में जाओगे। इन पर्सन फ्रेंड्स को मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस आएगा और वो भी आपको देना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे, क्योंकि वर्चुअल फ्रेंड का तो कोई है नहीं ना, वो तो सिर्फ आप चैट कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, आपकी बैटरी सिर्फ वेस्ट हो रही है उसमें। पर इन पर्सन में आपका समय जाएगा, पर बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और जितने अच्छे गुरु दोस्त लोग हैं, यार दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, उतना कोई भी नहीं है, क्योंकि ये लोगों को सिखाने का दायित्व ही मिला हुआ है हमारे को। ऐसा ही मान के चलना है और इनके साथ समय बिताना है। मैं जो बात कर रहा हूँ उससे कुछ पल्ले पड़ रही है आप लोगों को, कुछ डायरेक्शन समझ में आ रही है? कुछ क्वेश्चंस है आपके पास ऐसे अभी जब जितनी हुई है बात? आखिरी में भी समय मिलेगा आपको, और क्वेश्चन जरूर पूछिए। अगर देखिए ऐसा है कि अगर क्वेश्चन ही नहीं आएंगे तो मुझे ऐसा लगा कि फिर मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि अगर सवाल ही नहीं उठे, हमारे एक टीचर थे तो वो जब भी नेक्स्ट लेक्चर के लिए आते थे, आते से सबसे पहला सवाल करते थे, पिछला लेक्चर कैसा रहा? बढ़िया। एनी क्वेश्चंस? तो नो सर, ओके, आई अंडरस्टूड, नोबडी हैज अंडरस्टूड द लास्ट लेक्चर। तो इस तरह की बात हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, मैं चाहूँगा, देखिए मैं भी जो बात कर रहा हूँ दिल से बात कर रहा हूँ। अभी हफ्ते भर पहले ही मुझे डेंगू या चिकनगुनिया हुआ था, पूरे पैर पूरे दुख रहे हैं, बहुत तकलीफ है। पर बात ऐसा है, आउट ऑफ पैशन ये सब बातचीत हो रही है। आप भी उसको एंजॉय करिए, और जो भी मैं बता रहा हूँ ये जो है ये आपको बहुत काम में आएगा। आप ये लेक्चर जब यहाँ से लेके जाएंगे तो आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बदलाव आएगी। और ये जितनी भी बातें कर रहा हूँ जो जी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी उठा के ला दिया ये कर, नहीं, ये सारे लाइव एग्जाम्पल्स हैं। एंजॉय करिए आप। आज हम एक चीज़ और मिस कर रहे हैं, वो है हम खुद को भी नहीं जान रहे हैं कि हमारी क्षमताएं क्या हैं। आज कई बच्चों से अगर बात करते हैं तो उनका एक चीज़ ये रहती है, या उनको उनके माँ बाप या टीचर बताते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप हर वो चीज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आपको खुद पे बिलीफ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि मैं भी कभी सोचा नहीं था कि 72 वाला 98 पॉसिबल है ना? ऐसा होता है। बट आप अगर अपने आप को अंदर बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, और किसी के और के ऊपर मत जाइए कि हमारी क्षमताएं क्या हैं। नहीं, ऊपर वाले ने जितना भी शरीर दिया है वो पूरा कैपेबल शरीर दिया है, उसमें हर चीज है। बहुत दिमाग है, बहुत अंदर से सारे के सारे जो भी लंग्स, हार्ट सब फिट हैं। ऐसा नहीं है एक आधा कोई लाखों में होगा जिसकी कोई बीमारी बचपन से होगी, बात अलग है। नहीं तो पूरा की पूरा जो भी
सिस्टम बना हुआ है वो पूरा कैपेबल सिस्टम बना हुआ है। आप चाहे जो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और ये दिमाग से हटा दो कि कोई वही कर सकता है, राजा का बेटा राजा ही बन सकता है, नहीं, हर आदमी बन सकता है, बशर्ते वो तरीके ढूंढे, समझ के ले, और जिसको समझ आ रही है वो रास्ते फॉलो करें। और हमें ये समझना है कि हमारी शरीर की या हमारी खुद की आशाएं अपेक्षा क्या हैं, हम उसको समझ के भी काम करें। कई बार कैसे होता है कि हमारी आशाएं खुद से तो बहुत ज़्यादा होती है, हम कदम ही नहीं बढ़ाते हैं, है ना, उस दिशा में समझते ही नहीं हैं। तो हम वो भी समझें कि हमको जो भी गोल पूरे करने हैं या जो हमें आगे भविष्य में हमें ये करना है, तो उस तरफ भी हमारे कदम बढ़े, उस दिशा में। जैसे अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो हमें समझ में आता है कि वहाँ पे जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो है मेनली आपके फिजिकल है, फिर इमोशनल, मेंटल, ये 3-4 चीज़ें आपको चाहिए। तो फिजिकली आप कैसे अपने आप को बढ़ाएं, उसके लिए भी काम करने की ज़रूरत है। आपकी क्षमताएं जहाँ हैं वो खुद की जान लो, और फिर उसके आगे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को, ये आपको समझना है। ये जितनी जल्दी अगर हम समझ जाएंगे उतना हम बेहतर कर पाएंगे। एक चीज़ और भी है कि हम किन बातों से खुश होते हैं, किन बातों से विचलित होते हैं, ये हमें बहुत ज़रूरी है जानना। हर आदमी अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अगर हम ये समझ जाएं कि हम किन बातों से खुश होते हैं, वो बातें हमें करते रहनी चाहिए जिस भी तरह से। अब आप बोलोगे मैं तो सोने से खुश होता हूँ, नहीं, ये तो वाहियात बातें हैं। कुल मिला के ऐसा है कि खुश होने का मतलब ऐसा है कि आप संगीत से खुश हो सकते हैं, या आप जंगल में जाके खुश हो सकते हैं, कहीं शांत बैठ के खुश हो सकते हैं, कहीं अर्ली राइज आप सनराइज देख लिए, सनसेट देख लिए, या और इस तरह की जो चीज़ें, कुछ करने से खुश होना, नहीं करने से खुश होना मुझे नहीं पता। तो जिन चीज़ों से आप खुश होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा आपको कौन सी बातें विचलित करती हैं, ये बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि जो बातें आपको विचलित करती है उसमें ऊर्जा होती है, और मैं तो ऊर्जा का कायल हूँ। जहाँ से भी ऊर्जा मिलती है, किसी ने अगर गाली दी, किसी ने अगर विचलित किया, खुश हो जाओ। क्यों? आप रिएक्ट कर लिए उससे, आप रिएक्ट कर रहे हैं, वो बातें आपको टर्न करेगी, वो बातें आपको कहीं ना कहीं हिलाएगी। कोशिश करिए कि इस तरह के भी लोग हमारे पास रहे जो हमें ऊर्जा देते रहें। देखिए, पेट्रोल भराते रहेंगे हम लोग पेट्रोल पंप पे जाके, अरे ये ऐसे लोग रहेंगे ये हमें हमारे टंकी में पेट्रोल डालते ही रहेंगे, है ना, हमारी गाड़ी और आगे चलेगी, तेज चलेगी। तो ऐसे भी लोग होने चाहिए। तो हमारे मराठी के अंदर बोलते हैं कि जो क्रिटिक्स होते हैं, निंदा, वो एकदम मराठी में आ नहीं रहा है, हाँ, निंदक नियरे राखिए, तो हिंदी में है, मराठी में भी है। तो जो क्रिटिक्स हैं उनको अपने पास में रखिए। जितने आप अगर आपके जो क्रिटिक्स हैं आपके पास रहेंगे तो आपको पेट्रोल की कमी नहीं होगी, आपको ऊर्जा की कमी नहीं होगी, आप भरपूर ऊर्जावान रहेंगे। तो आप दिमाग में रखिए। देखिए, जो प्रशंसा कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा ऊर्जा नहीं दे पाएंगे। हाँ, जो आपको गलत बोल रहे हैं वो आपको ऊर्जावान बनाएंगे। तो ऐस पर हमें पसंद नहीं होता है। हमें तो कैसा होता है कि कोई हमें झूठ भी तारीफ कर दे। आजकल तो एक नया तरीका है, आप समझ लीजिए, कोई बोलता है कि अरे आज आप अच्छे दिख रहे हैं, है ना, ये कॉमन वर्ड है, अरे आज आप जच रहे हो, आज आप अच्छे लग रहे हो। हमें पता नहीं है एक्चुअल में क्या ये गाली है। आप लोगों को शायद बता दूं मैं कि कल क्या दिख रहे थे, फिर परसों क्या दिख रहे थे। तो इसका मतलब उसने बोला है कि भैया उसने कल के लिए आपको गाली दी थी और आज आपके मुंह पर जस्ट उसने बोल दिया कि आप अच्छे दिख रहे हो। इसका मतलब कल तो पक्के में नहीं थे और परसों की कोई गारंटी नहीं है। पर हमें ये नहीं समझ में आता है। हाँ, हमें अगर किसी ने बोल दिया कि अरे यार अच्छे नहीं लग रहे हो, तो हमें एकदम बिल्कुल चिढ़ आती है। चिढ़ आनी चाहिए। जितनी बार आप क्रोधित होंगे, जितनी बार आपको चिढ़ आएगी, आपका काम हुआ, आपका भला हुआ। प्रशंसा से कुछ नहीं होगा, और झूठी प्रशंसा से तो बिल्कुल ही नहीं।